हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अभी शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू होने वाला है, तो आप डेफिनेटली साउथ मुंबई कुलाबा में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। और कोई भी इलाके में आप रहते हो, कोई भी इलाके में आप विजिट करते हो, जैसे कि कुलाबा है, वाल्केश्वर है, मरीन ड्राइव है, वरेली है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर जा सकते हो और सर का पर्सनली कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं, सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, पब्लिक डिमांड की वजह से आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है। आपको ईमेल के जरिए बहुत सारे सवाल आए हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी लोग आपको सारे सवाल पूछते, लोगों को साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में पूछते। हम भी ये जो वीडियोस आउट करते हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी सवाल आते हैं। और सर, लोग अब जानना चाहते हैं फोरप्ले में ब्रेस्ट का क्या रोल होता है, इसके बारे में। सबसे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फोरप्ले में ब्रेस्ट निपल का क्या रोल होता है और कैसे करें? यस, करेक्ट सुमित जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हमने पेनिस के विभिन्न आकार देखे हैं, योनि के विभिन्न आकार देखे हैं। अभी हम आ गए हैं ब्रेस्ट के ऊपर। ब्रेस्ट क्या रहते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो निसर्ग ने बनाया है कुछ अट्रैक्ट करने के लिए अपने पार्टनर के लिए। तो ऐसे केसेस में ये जो ब्रेस्ट जो है उसका इफेक्ट आता है, सामने वाला जो आपका ओन और नोन पार्टनर है उसे अट्रैक्ट करके उसको एक्टिविटी में उत्तेजित करने के लिए। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंट, और ये करने के बाद ये दायरे के अंदर अपने ओन और नोन पार्टनर के साथ ये आजमाना है। स्पेशली लास्ट टाइम हमने ब्रेस्ट का रोल देखा, लेकिन ब्रेस्ट में अलग अलग पार्ट्स है। ब्रेस्ट का वॉल्यूम हो गया, ब्रेस्ट का एरियोला हो गया, अभी हम आ गए निप्पल के ऊपर, जहाँ से मिल्क आउट होता है, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड बाहर निकलते रहे, वो पार्ट रहता है निप्पल। और उसे कैसे स्टिमुलेट करे। रूटीनली अपना पार्टनर जो है अपने ब्रेस्ट के बारे में बहुत पॉजिटिव रहता है, उसे हैंडलिंग या टिकलिंग जो भी है बहुत केयरफुली और उसके कंसेंट के साथ ही करना है। जब भी आप उसके फोरप्ले के लिए जाओगे उस वक्त इमीडिएट डायरेक्टली उसे होल्ड करना नहीं है, पहले जेंटली अपने टंग से, उसका बेस है, उसका सराउंडिंग एरियोला है, उसे आपको स्टिमुलेट करना है। सेकंड बात आती है, उसके अंदर ये पोजीशन में ये निप्पल इरेक्ट होता है, तो इरेक्ट होने के बाद जेंटली उसे सॉफ्ट फिंगर से या टंग से हमें उसे टिंगलिंग करना है या सर्कलिंग मूवमेंट करना है। इससे वहाँ के जो नर्व्स रहते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और डेफिनेटली पार्टनर का अराउजल हो जाता है। सर, डेफिनेटली इसी बारे में और भी सवाल पूछना चाहूँगा। निपल बाइटिंग या फिर पुलिंग का ये इसका क्या रोल होता है? यस, करेक्ट। ये देखो, हम पोर्नोग्राफी हमेशा देखते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, पोर्नोग्राफी ये प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, कभी भी उसे अपने निजी लाइफ में कॉपी ना करे। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे निप्पल को बाइट करना है या उसे पुल करना है, बहुत बार आप विदाउट कंसेंट करोगे तो ये इंसल्टिंग रहता है सामने वाले को। तो समझो उनकी परमिशन हो, समझो उन्हें अच्छा लगता हो, या उन्हें हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जब ऑर्गेज़म में जाते हैं, जब स्टिमुलेशन में जाते हैं, जब वो डिमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, उस वक्त उसे जेंटली निप्पल बाइट मस, उसे काटना नहीं है, उसे जेंटली
लाइटली होल्ड करके जो वहाँ के नर्व्स है उसे और ज़्यादा स्टिमुलेट करना है। पुलिंग करना है मतलब क्या है, बहुत बार वहाँ के जो नर्व्स रहते हैं सिंपल टचिंग से उसे स्टिमुलेशन नहीं आता है, तो जो डेप्थ में है वो पुल करने से वहाँ की जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो और एक्साइट हो जाती है। तो एक ही कहूँगा, अपने पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, उन्हें जो पसंद है वो ध्यान में रखते हुए जेंटली आप उसके पुलिंग या उसे बाइट कर सकते हो, लेकिन ओनली बाय कंसेंट, जिससे उसे इंजरी ना हो जाए। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी मैं कुछ Sure. सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है। अनिरुद्ध जी हमारे साथ है जलगांव से। अनिरुद्ध जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो हाँ बोलिए। सर, पार्टनर के निप्पल फ्लैट हो तो फोर्थ प्ले में कोई दिक्कत आती है क्या? ओके, एक्सेलेंट क्वेश्चन। जैसे हम अलग अलग ब्रेस्ट के प्रकार देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग निप्पल के भी प्रकार है। Okay. वो हम सेपरेट टॉपिक लेंगे, लेकिन अभी फ्लैट निप्पल क्या होते हैं देखिए। यहाँ पे ये सेक्स एजुकेशन रहना कितना ज़रूरी है। इवन फीमेल्स में भी बहुत बार क्या होता है, निप्पल इतने फ्लैट रहते हैं, और जब उन्हें प्रेगनेंसी होकर डिलीवरी की जब बच्चे को पीना नहीं आता है, तब उन्हें ध्यान में आता है भाई अपना निप्पल पूरा अंदर है। उसे स्पेशल कुछ टेक्निक्स है, पुल डाउन टेक्निक्स है, प्रेसिंग टेक्निक है, उससे तुम पुल आउट बाहर कर सकते हो। अभी इनका कहना है कि भाई अभी टोटल फ्लैट है उनका निप्पल, तो क्या करेंगे, कैसे स्टिमुलेट करेंगे। ऐसे केसेस में एक टेक्निक है, वो भी कंसेंट से उनका रूट ऑफ द एरियोला है, उस प्रेस करोगे तो बहुत बार जो इन्वर्टेड निप्पल, फ्लैट निप्पल है वो बाहर आता है। बहुत बार उसके ऊपर माइल्ड फॉर्म में टैपिंग या कुछ सर्कुलर मूवमेंट करने की वजह से उसे स्टिमुलेशन मिलता है और इरेक्ट होके धीरे धीरे निप्पल बाहर आते हैं। तो इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर डिलीवरी, या ऐसे इन्वर्टेड निप्पल को कैसे बाहर निकाले, स्पेशलिस्ट की तरफ से एडवाइस लेके उसे हम कर सकते हैं। और फोर प्ले में उसे बेस में प्रेस करके या टिप के ऊपर कुछ स्माइल टैपिंग करके उन्हें हम फोर प्ले में ले जा सकते हैं या एक्साइटेशन दे सकते हैं। डेफिनेट सर, आगे बढ़ना चाहेंगे सर। ब्रेस्ट फोर प्ले में जिगलिंग और बाउंसिंग का क्या रोल होता है, उसके बारे में? करेक्ट। ये देखो, ये साइंस क्या है, हमें ये जो टिश्यू है, ब्रेस्ट है जो बनाए हैं, उसे रिस्पेक्ट से हमें हैंडल करना है। बहुत बार हम कॉपी करते कहाँ तो भी देख के, और उसको जिगलिंग करना है या उसको टॉसिंग करना है, ऐसा कतई नहीं करना है। क्या रहता है, कुछ जो फीमेल्स है, जो पार्टनर्स है, उन्हें उसका रफ हैंडलिंग कतई पसंद नहीं रहता है। तो समझो कोई पार्टनर उन्हें वो अच्छा लगता हो, भाई वो कैसे समझेगा आपको उनसे बातचीत करने के बाद, उनका इंटरेस्ट देखने के बाद माइल्ड फॉर्म में ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है। उसी कंडीशन में उसे जो मूवमेंट उनको चाहती है, लैटरल एस्पेक्ट से उसको कोई कॉम्प्रेशन करना है, रब करना है। लेकिन किसी भी तरह से ज़्यादा बाउंसिंग करना या किसी भी तरह से उसको पुलिंग करना ये कतई अलाउड नहीं है, जब तक उनका कोई परमिशन नहीं होता। या बहुत बार हम देखते हैं कुछ लोगों को फास्ट या रफ मसाज करने की आदत रहती है, लेकिन उससे भी कब करे, उसे ही जब करे जब पार्टनर उसको डिमांड करे तभी। तो यही कहना है, जिसे बॉबलिंग कहते हैं, जगलिंग कहते हैं, या उसे प्रेसिंग जो बोलते हैं, जेंटली करना, यही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अदरवाइज हर एक चीज़ को परमिशन लेना अपना ओन पार्टनर होगा तो भी बहुत ज़रूरी है उनके रिस्पेक्ट के लिए। डेफिनेटली सर, अगर ब्रेस्ट लार्ज हो तो फोर प्ले कैसे करें? यस, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लगता है भाई क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सिंपल लगता है, नहीं है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके हम ध्यान रखते हुए करते हैं। जब लास्ट बेट होता है तो बेस से निप्पल का डिस्टेंस ज़्यादा आगे जाता है, और इस स्ट्रेचिंग होने की वजह से नर्व सप्लाई स्टिमुलेशन कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में वो पार्टनर को निप्पल को एरियोला की कुछ करके एक्साइट तो नहीं होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो अपवर्ड पार्ट है, एक्जिला की तरफ जो टेल रहता है, वो टेल के ऊपर लैटरली हम उसे मसाज करेंगे। वो टेल को आउटर पार्ट एंड अपर पार्ट जो है उसे हम मसलेंगे। तो ऐसे केस में उन्हें एक्साइटेशन धीरे धीरे आना चालू हो जाता है और वो भी फोर प्ले एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है। स्वाति जी हमारे साथ है, ओशिवरा मुंबई से। मैडम, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर, ब्रेस्ट फीडिंग चालू हो तो फोर प्ले कर सकते हैं क्या, और कैसे करें? यस, ओके, करेक्ट। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, ये सबका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेगनेंसी है, बाद में अभी फीडिंग चल रहा है, बहुत बार मेंसेस आए हैं, इस वक्त क्या करना। स्पेशली फीडिंग में एक कहता हूँ, जब फीडिंग चालू रहता है उस वक्त डेफिनेटली स्टिमुलेशन से मिल्क आउट हो जाता है।
बहुत बार चाइल्ड को या बच्चे को फीड करने के बाद, या बहुत बार सक्शन पंप से ब्रेस्ट को एम्प्टी करने के बाद। ऐसे केसेस में जब ब्रेस्ट हेवी हो, फुलिंग हो, उससे भी स्टिमुलेशन लगता है। किसी भी तरह से निप्पल एरियोला उसकी साइड में प्रेसिंग मैकेनिज्म ना करे। ऐसे केसेस में बहुत जेंटली नीचे से ब्रेस्ट को हमें उठाना है, सपोर्ट करना है, और ये मेथड रहती है उसे फोरप्ले करने की, जिसमें बच्चे का फीडिंग होने के बाद या दूसरी तरफ समझो फुल ब्रेस्ट हो, हाथ से सपोर्ट करके उसे उसका एंजॉयमेंट, उसको सहलाते हुए या उन्हें प्रेस करते हुए ओनली लोअर साइड, ये करने के बाद उनका मिल्क इंजेक्शन या कोई इंजरी भी नहीं क्यों होती है, क्योंकि ऐसे प्रेगनेंसी में या मेंसेस में या बहुत बार फीडिंग में ये निप्पल जो है काफ़ी टेंडर होते हैं, इसलिए डायरेक्टली उसे टच ना करें, नीचे सिर्फ सपोर्टिंग ही काम में आ जाता है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं सर। जैसे कि अभी आपने बताया फीडिंग के टाइम कैसे हैंडल करना चाहिए ब्रेस्ट को और निपल को, तो पूछना चाहूँगा प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए? करेक्ट, ये देखो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या क्या होता है प्रेगनेंसी में? बेसिकली हमारा जो वेट रहता है बॉडी का, फीमेल्स में कम से कम 10 या 15 किलो से वेट बढ़ता है। मेमोरी ग्लैंड बड़े होती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और ग्लैंड बढ़ने की वजह से जो निप्पल है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। उसे बहुत बार टच भी करोगे तो ऐसे केसेस में पेन हो जाता है, टेंडरनेस रहते। तो ऐसे केसेस में भी लैटरल एस्पेक्ट है, अपर पार्ट है, या बहुत बार लोअर पार्ट है, यानी हम डायरेक्टली निप्पल और एरियोला के पास जाना नहीं है, सिर्फ लैटरली प्रेसिंग है, फ्रॉम बिलो प्रेसिंग है और ऊपर से। तो ये केयर लेने से डेफिनेटली उन्हें एंजॉयमेंट भी मिलता है और किसी तरह का उनको पेन भी नहीं होता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ब्रेस्ट फोरप्ले में ब्रेस्ट क्लैम्प्स या फिर सक्शन डिवाइसेस का क्या रोल होता है? करेक्ट सुमित जी, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गए। अभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन है सेक्स टॉयज के ऊपर। हर एक कंट्री के रूल अलग है। जो कंट्री में लीगली अलाउड सेक्स टॉयज है, ये जो निप्पल्स है, निप्पल क्लैम्प्स है, बहुत बार उसको लगाने वाले सक्शंस है, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये लीगली परमिटेड हो और पार्टनर को एक्सेप्टेबल हो तो कुछ स्टिमुलेशन, बहुत बार क्या होता है सिर्फ टिंगलिंग से, टैपिंग से या सकिंग से उसे एंजॉयमेंट नहीं आता है, तो वहाँ के नर्व्स को स्टिमुलेशन देने के लिए कुछ वाइब्रेटर रहते हैं। जो क्लिप्स जो रहते हैं, वाइब्रेटर क्लिप दोनों लिप्स को लगाना है निप्पल्स को, और उसको एक चेन भी रहती है, बैटरी ऑपरेटेड रहते। जब भी एक्ट चल रहा है वो एक्ट होने तक वो ऑन रहते, बहुत अच्छा स्टिमुलेशन देते। बाहर रहते सक्शन डिवाइसेस, सक्शन करने की वजह से पूरा निप्पल और एरियोला दोनों सक हो जाता है, और वो और भी कुछ पॉजिटिव सेंसेशन देता है आपके ऑर्गेज्म के लिए, आपके एक्साइटेशन के लिए, आपके सटैटी के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन ओनली एंड ओनली व्हेन लीगली अलाउड हो। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ये बहुत डेलिकेट पार्ट है। पार्टनर की कंसेंट, उसकी सम्मति, उसकी परमिशन लेते हुए ही ब्रेस्ट फोरप्ले करना चाहिए और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का जनवरी 2021 में साउथ मुंबई कुलाबा में नया सेंटर शुरू होने वाला है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।